तो कैसा गया संडे? संडे बढ़िया गया आपका? सोच रहे होंगे सब के सब कि संडे के दिन बुला लिया है ना। लेकिन मैंने बोला, क्या बोला था उस दिन कि हाँ, अगर उतना काम हुआ है अभी तो वक्त बाकी है। मैंने भी आज आप कल बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि जो है पीडीएफ तैयार हो जाएगी तो हम संडे को मिलेंगे। तो हो गई अपनी पीडीएफ तैयार, क्योंकि जगह जगह से जो आपके पिछले एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न थे वो हम लाएंगे, अर्थात PYQ। हाँ, पिछले भी है और मोस्ट भी है, ठीक है। मोस्ट ज़्यादा तो मेरे हिसाब से पिछले ही हैं, क्योंकि अब सबने बैठ के मिल के बनाए तो ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने पिछले मतलब एग्जाम में आ चुके हैं वो है, तभी तो इतना 5-7 दिन का गैप लग गया हमें। हाँ, एक क्लास में तो पूरी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ जरूरी है कि हम आज इसमें बहुत कुछ कवर कर लेंगे। तो सब तैयार हो तो फिर शुरू करें। अब आप बताओ, अब यहाँ PPT की तरह तो मैं चला नहीं सकता। एक ऑप्शन है मैं प्रश्न बोलूँगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि सब हम पढ़ चुके हैं। हाँ, सबके सब पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो आर्टिकल के सहित आपको उत्तर देना है। मैं लिख दूंगा आप कुछ चीज़ें जो आपको दिखे, समझ में आए, ठीक है। PYQ ये है ज़्यादातर, तो उत्तर तो आप लोगों को ही देना है ना। और हाँ, जो आर्टिकल आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, वो आप लिख भी सकते हो, ठीक है। अगर जो नहीं है वो, बाकी तो सारे लिखी हुई है, जो नहीं है ना वो लिख सकते हो। तो फिर चलो फिर स्टार्ट करें। बताओ आप। तो फिर देखो, अभी पहले मेरे को ये बताओ आप कि जो आपके राज्यपाल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में? राज्यपाल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में? 153। किस हिसाब से यार? पढ़ा नहीं आपने? 0.5 तरीके से हुआ। गुड। आर्टिकल 155 में किसमें? आर्टिकल 155 कहता है कि आप सभी को पता है, आर्टिकल 155 केवल राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। किसकी बात करता है? नियुक्ति की। हाँ हाँ, एक काम, पहले तुम बोल लो, फिर मैं बोलूंगा। तो फिर सुनो, आर्टिकल 155 क्या कहता है? केवल नियुक्ति की बात करता है। आपने जो बताया ना 153, उसमें क्या कहा गया है? एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। उसकी जस्ट बात क्या किया गया? 7वां संविधान संशोधन। कब? 1956 को। और क्या कह दिया? 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। समझ में आ गई बात? हाँ, ठीक है, समझ में। अब देखो, मैं आपको ना 3 प्रश्न देता हूँ, उनमें से आप मेरे को आंसर बताना। एक तो आपके जन्म से नागरिक, ठीक है। एक है आपके आयु से 25 वर्ष, और एक है आपके 2 या 2 से अधिक। राज्य का क्या है? राज्यपाल, ठीक है। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। मेरे को बताओ कौन सा सही है? ये आपके एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है, पटवारी के। लेकिन ध्यान है, आपको बताना है या तो एक सही है, ठीक है, ऐसे समझाना है। कितने सही है आप बता दो बस। कौन सा? आयु 25 वर्ष है? ये नहीं है? सभी पक्का? ठीक है, चलो ये तो नहीं है। और
दो या दो से अधिक। गुड, ये तो है ही है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बोला ये। हाँ ठीक है। तो अब एक बचा, एक नंबर। क्या जन्म से नागरिक हो? क्या कोई व्यक्ति जन्म से नागरिक हो? नहीं, ये भी नहीं है। तो केवल कौन सा सही है? तीसरा सही है। क्या क्या कहा गया तीसरे में? कि वे एक से अधिक राज्यों का राज्य। हाँ हाँ ठीक है। तो याद रखना राज्यपाल की जो ये किसमें क्या गया है? ये योग्यता है। क्या है? योग्यता। ठीक है, यहां में देखो, यहां देखो, क्या ये योग्यता कौन से आर्टिकल में? कौन से आर्टिकल में? 157। 157 के अंदर क्या कहा गया है? कि वे भारत का नागरिक हो और जो इसकी आयु है आपकी वो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। और वो जन्म से नागरिक हो, ये बात नहीं है। तो उस भारत का नागरिक हो, क्योंकि बाद में भी जो आपके भारत की जो नागरिकता मिल सकती है। समझ में भाई? अब देखो तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? किसको? अच्छा अच्छा ठीक है। अब देखो तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि जो आपके तो आपकी जो राज्य की जो कार्यपालिका है क्या है? संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? उसका राज्यपाल होता है। ये मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को पता ही है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। अब देखो राज्यपाल होता ही कौन सा आर्टिकल कहता है? कौन सा आर्टिकल कहता है? अब मैं देखो ये प्रश्न छोड़ो आप, मैं इस प्रश्न को आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ, ध्यान से सुनो। इसको छोड़ दो ना। तो अब देखो राज्य की कार्यपालिका के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? राज्यपाल। जिस प्रकार से आपके राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो है संघीय कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होते हैं, उसी प्रकार आपके राज्य की कार्यपालिका के कौन होते हैं? अध्यक्ष, राज्यपाल होते हैं। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? कौन सा आर्टिकल कहता है? 154, 154 के तहत। अब देखो एक और है, एक आपके एग्जाम था, एक क्वेश्चन था कि जो आपके राज्य विधानसभा का जो विधानसभा के जो अधिवेशन है उसको कौन आहूत कर सकता है? उसको कौन आहूत कर सकता है? तो उसको राज्यपाल आहूत कर सकता है। बट कौन से आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के तहत राज्य की विधानसभा के जो अधिवेशन को आहूत कर सकता है? राज्यपाल। ये बात बिल्कुल सही की आपने, लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत? कितने? नहीं नहीं नहीं, 17 कितने बताए? नहीं, हाँ इन्होंने सही बताया। कितना है? 174। कितना है? 174। आर्टिकल 174 क्या कहता है इसके अनुसार? कि राज्यपाल जो है समय समय पर विधानसभा, ठीक है, विधानसभा की जो दोनों सदन या किसी एक सदन की बैठक जो है आहूत कर सकता है या बुला सकता है। आप ऐसे याद बुला सकता है, आहूत नहीं तो बुला सकता है। समझ में आई? और हाँ, अगर उसे उचित लगे, किसको? राज्यपाल को अगर उचित लगे तो वो संविधान क्या कहता है कि हर महीने जो आपके 6 महीने के अंतराल में, हाँ बिल्कुल सही कहा, तो हर महीने के अंतराल में हर हाँ हाँ हाँ, तो हर बार जो आपकी क्या एक बार के लिए 6 महीने में कम से कम आपके एक बार विधानसभा की बैठक जरूरी होनी चाहिए। समझे? और ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी? आपके राष्ट्रपति की। अब बताओ राज्य के राज्यपाल है, राज्य के राज्यपाल की जो विधायक शक्तियों से संबंधित कथनों पर आपको जो है विचार करना है। मैं कथन दूंगा, आपको आंसर सही टिक करना है। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, क्या जो आपके राज्यपाल है कौन? राज्यपाल। समझ में आई? वो जो आपके विधानसभा सत्र जो है
एक तो होता है आपका आहूत और एक क्या होता है, एक होता है, अच्छा इसमें लिखा है या नहीं लिखा है, पहले देखो ना तो, क्योंकि उसके एग्जाम में आया था मेरे नहीं। ठीक है, तो एक होता है आपका सत्रावसान और एक होता है आपके भंग। कर सकता है या नहीं, एक तो था ये, और आपके दूसरा था जो आपके विधानसभा की जो बैठक होती है, ये विधानसभा ही है, तो यहाँ पे भी स्थगित। कर सकता है या नहीं कर सकता। और तीसरा आपका ये आपकी विधानसभा। ठीक है, ठीक है। और चौथा आपका विधानसभा में जो आपके बजट, क्या है बजट, बताओ। एक नंबर सही है, ये केवल दो है, सॉरी ये तो एक ही हो गया ना पूरा, हाँ तो एक नंबर, ये आपका दो और ये आपका तीन और ये आपका चार, कितने सही, क्या पीछे टू, ये लो। बताओ राज्य की जो विधायी जो आपके शक्तियों से संबंधित है, कौन सा, एक वाला, चलो ठीक है, एक वाला सही है। मतलब कि राज्यपाल जो है विधानसभा के सत्र को आउट, आपके जो विधानसभा की जो बैठक है, या आप उसको बोलते, ठीक है, उसको आउट कर सकता है, उसका जो है सत्रावसान कर सकता है और भंग भी कर सकता है। अगर उसे लगे तो क्या कर सकता है, भंग भी कर सकता है। तो बताओ विधानसभा जो बैठकों को स्थगित कर सकता है, वो विधानसभा की बैठकों को जो स्थगित कर सकता है, हाँ ठीक है। तो इसमें भी क्या है, हाँ बताओ, क्या विधानसभा की बैठकों को जो है वो स्थगित कर सकता है आपके हिसाब से, हाँ है, ठीक है, ये लो आपके हिसाब से, हाँ। नवनिर्वाचित में अभिभाषण दे सकता है, ये लो, मतलब चारों सही है। विधानसभा में वार्षिक बजट, ये भी सही है। एक गलत कर दिया आपने, इसमें ये नहीं आएगा। कौन सा नहीं, विधानसभा की बैठकों को स्थगित नहीं कर सकता। आपने सवाल से इससे देखा नहीं होगा। विधानसभा की बैठकों को स्थगित जो है कौन कर सकता है, वो केवल आपका सभापति कर सकता है। ये जो अधिकार है केवल स्पीकर का होता है, आपको पता नहीं है। हाँ, बजट जो है राज्यपाल की सिफारिश पर पेश होता है, इसलिए ये 4 नंबर वाला राइट होगा। बजट जो है आपके वो राज्यपाल की जो है सिफारिश पर पेश होता है, लेकिन विधानसभा की बैठकों को जो है कौन स्थगित कर सकता है, वो आपके एक ही कर सकता है, वो है सभापति। ये उसका अधिकार है। समझ में आई बात। अब मेरे को आप बताओ जल्दी जल्दी, फास्ट बताना जरा, क्योंकि वक्त कम है, आपका संडे थोड़ा ना बिगड़े, ताकि आप भी जल्दी वापस चले जाओ। ठीक है, चले तो फिर बताओ। आर्टिकल 157 और एक आपके आर्टिकल 155, एक है 156 और एक है 159, ठीक है। इनमें क्या है क्या है, फटाफट बता दो। आर्टिकल 157 किसकी बात करता है, आर्टिकल 157, ठीक है। आर्टिकल 155 और आर्टिकल 156, 159। देखो आर्टिकल जो आपके ये किसकी बात करता है, ये बात करता है पदावधि की। किसकी, पदावधि की करता है ना, हाँ सही है, ठीक है। तो बात ही कर दिया क्या, आर्टिकल उल्टे हो गए, नहीं सही है।
ठीक है, तो ये किसकी बात करता है? पदावधि की। और आर्टिकल 155 करता है आपके शपथ की बात। किसकी बात करता है? शपथ की। कुछ गड़बड़ है। नहीं क्या फिर? सुनो 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 सुनो, आर्टिकल, पहले इसको रखने दो। सुनो, आर्टिकल 100 आपके जो 58 क्या कहता है? ठीक है, ये आर्टिकल 157 नहीं है, ध्यान रखना। ये जो आपके दी गई है ना, हाँ हाँ, इसको छोड़ो, आप मेरी बात सुनो। आर्टिकल 158 क्या कहता है? राज्यपाल की शर्तों की बात करता है। किसकी बात करता है? राज्यपाल की जो शर्तें होती हैं उनके बारे में बात करता है। आर्टिकल जो 154 है वो क्या कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में नियुक्त होगी। या तो राज्यपाल उन शक्तियों का इस्तेमाल स्वयं कर ले या अपने अधीनस्थों से करवा ले। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 154। और 158 क्या कहता है? राज्यपाल की शर्तों की बात करता है। आर्टिकल 156 आप सभी को पता है कि किसकी बात करता है? हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। अब देखो, आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि कौन से भाग में आता है संविधान के, तो याद रखना भाग 6 में आता है। अध्याय कौन सा है? भाग 6 हो तो अध्याय, अध्याय कौन सा? अध्याय नहीं, 3 नहीं है, हाँ 2 अध्याय है। कौन सा है? 2। अब बताओ, राज्य जो आपके मतलब कि आर्टिकल 153 का 53 वर्णन करता है ना राज्यपाल का, ये पद हमने कहाँ से लिया है? बिल्कुल कनाडा से। कहाँ से लिया है? कनाडा से। याद रहेगी सभी को। ये आप ऐसा समझो, ये PYQ भी है और आपका रिवीजन भी है, दोनों चीज़ें एक साथ चलेगी। ठीक है, इसमें थोड़ा मतलब टाइपिंग मिस्टेक है साइट मेरे हिसाब से ना, वो 158 ही था, लिखा यहाँ पे क्या है 157 कर दिया है ना, तभी मैं सोचूं उल्टा कैसे हुआ। आर्टिकल 155 के अंदर इसकी शपथ बता दी। हाँ, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे भी हमें याद भी है सारी चीज़ें, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, अब देखो एक प्रश्न है आपका जो आपके मतलब SI में पूछा गया था आपके। ठीक है, किसमें पूछा गया था? SI में। आपको भी याद रखना, मैं थोड़ी रुकूँ। मतलब कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को जो है आपके राष्ट्रपति के लिए विचारातीत, हाँ विचार के लिए जो है सुरक्षित रख सकता है? कौन सा आर्टिकल कहता है? एक तो आपका 200, एक है आपका 201, एक है आपका 207, एक है आपका 213। इनमें कितने 2013 हो गए ये इन आर्टिकलों में वो कौन सा है जो आपकी एक बात करता है कि जो राज्यपाल है, इन आर्टिकल में कौन से किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल किस विधेयक को, किसी भी विधेयक को, कानून को, हाँ जो आपके प्रेसिडेंट के लिए उनके विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है? कौन सा आर्टिकल है? बहुत बढ़िया, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल आपके 200। आर्टिकल 200 क्या कहता है? वापस सुनो, ध्यान से सुनो। हाँ अब देखो, आर्टिकल आपके 200 कहता है कि इसमें जो है राज्यपाल को यदि लगता है कि कोई विधेयक जो है स्वतंत्रता, अखंडता अर्थात संविधान के विरोध या विरुद्ध हो, या फिर आप कैसा बोल सकते हो कि जो राष्ट्रपति से या आपके जो देश की जो राष्ट्रीयता है उसके हित से जुड़ा हो, तो उसे राष्ट्रपति के पास हाँ भेज सकता है, या उनके लिए जो विचार के लिए अपने पास रख सकता है। समझ में आ गई? हाँ, उससे पहले जवाब नहीं दे सकता राज्यपाल। ठीक है, और अगर मान लो राज्यपाल जब विधानमंडल द्वारा जब आपके पारित हो विधेयक, क्या विधानमंडल द्वारा पारित करता है, तो भी ध्यान रखना उसके पास 4 विकल्प होते हैं। या फर्स्ट राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए सुरक्षित रख ले, या फिर राष्ट्रपति को भेज दे। तीसरा, हाईकोर्ट की सिफारिश ले सकता है वो, हाँ परमिशन उसको। ठीक है, ये अधिकार उसका कि वो जो है हाईकोर्ट से आपके सलाह या सिफारिश जो भी है ले सकता है। और याद रखना, लेकिन उसका चौथा एक कर्तव्य भी है, वो क्या है? नीति निर्देशक जो आपके सिद्धांत है उनका पालन करना। समझ में आई बात? ये समझ में आ गई ना? तो फिर बताओ आर्टिकल 213 क्या कहता है? आर्टिकल 213 क्या कहता है? आर्टिकल 213 कहता है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्या करता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। हम आदेश देते हैं, ठीक है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें? आपके 213। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और 207, 207 हाँ वित्तीय विधेयकों को जो आपके क्या करता है, किससे संबंधित है? वित्तीय विधेयकों से। हाँ, और 201 क्या कहता है?
दो संबंध हमने पढ़ा कि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के लिए आपके क्या रख सकता है, कानून को विचारत रख सकता है, ठीक है। लेकिन 201 में क्या है, 201 हाँ, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए जो है आरक्षित विधेयकों से संबंधित थी 201 है, 201 वो 200 दोनों ही सेम है, ठीक है। ये याद रखना, याद रहेगी सारी चीज़ें। तो फिर चले अब नेक्स्ट प्रश्न सुनो आप। आपके मतलब जल्दी आ गए यार, हम 8वें प्रश्न में चल रहे हैं। हाँ वाकई जल्दी आ गई, मैं भी इतना जल्दी कैसे आ गई। अब देखो सही है, जल्दी हो जाएंगे, आप भी भागो यहाँ से, है ना। बताओ मेरे को, ये बताओ, जो आपके राजस्थान के कौन से राज्यपाल, जो आपके डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य थे, राजस्थान के कौन से राज्यपाल डूंगरपुर के प्राचार्य थे, राजस्थान के कौन से राज्यपाल प्राचार्य थे डूंगरपुर के, याद रखना डूंगरपुर थोड़ी है, डूंगर कॉलेज है यार, डूंगर कॉलेज आपके कहाँ पे, बीकानेर में है। इसके प्राचार्य कौन से राज्यपाल थे, कौन से राज्यपाल थे, चलो ठीक है। ऑप्शन सुनो, एक तो आपके मदन लाल खुराना, ये उसमें ऑप्शन आए थे एसआई के अंदर, ठीक है, याद रखना भूलना मत। मदन लाल खुराना, एक का क्या नाम है, मदन लाल, क्या नाम है, एक तो आपके मदन लाल खुराना, एक आपके सुखदेव, एक आपके बख्तराज, अच्छा बसराव, बस क्या नाम है, बस सतराव, बसराव पाटिल, अच्छा बसराव पाटिल, ठीक है। तो क्या नाम है उनका, पाटिल। और एक अंतिम में आपके डॉक्टर संपूर्णानंद जी, संपूर्णानंद कौन से, राजस्थान के कौन से राज्यपाल जो आपके डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य थे, उनका नाम था डॉक्टर संपूर्णानंद। क्या नाम था, डॉक्टर संपूर्णानंद। कब बने थे ये, 1900, ये बने थे आपके 1918 में। कब बने थे, 1918 के, 18 से 21 तक ये आपके प्राचार्य थे। कब थे, 18 से 21, याद रखना ये चीज़ भूलना मत। 18 से 21 से क्या थे, ये प्राचार्य थे। अब याद रखना, अब मैं एक बार फिर भी वो भी बता देता हूँ, वे मुख्यमंत्री, वे राज्यपाल जो आपके मुख्यमंत्री भी रहे थे, ठीक है, और जो आपके कुछ बाहर से भी थे, उनके बारे में भी आप ध्यान रखना, ठीक है। मतलब संडे बेकार नहीं जाएगा आज आपका। आप ढूंढते तो वक्त तो लगता है ना कि पीडीएफ वहाँ से ली, वहाँ से ली, एक एक पर्सन वहाँ से है। अब सही है यानी ये चेक भी करना, 5-7 दिनों में हमने चेक ही किया है बस। हाँ समझे। तब देखो, एक है आपके गुरुमुख निहाल सिंह, कौन है, गुरुमुख निहाल सिंह, निहाल याद रखो, गुरुमुख निहाल, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। अब देखो गुरुमुख निहाल सिंह है, वो आपके दिल्ली के सीएम रह चुके हैं। कहाँ के, दिल्ली के सीएम, याद रहेगी। कौन रह चुके हैं, दिल्ली सीएम, समझ में आ गई बात, ठीक है। एक का नाम आपके कल्याण सिंह, क्या नाम है, जो आपके कल्याण सिंह है, हाँ हाँ ठीक है। और कल्याण सिंह जो थे आपके, वो आपके रह चुके थे यूपी के सीएम। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। और तीसरे आपके जो डॉक्टर संपूर्णानंद, क्या नाम है, डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है, ये भी आपके क्या के, यूपी के रह चुके, ठीक है। और एक नाम है आपका दरबारा सिंह, क्या नाम है, दरबारा सिंह, ये कहाँ के रह चुके, तो याद रखना ये पंजाब के, जिसका नाम वैसे ये वहीं के, ठीक है। एक आपको और है जिसका नाम है मदन लाल, क्या नाम है, मदन लाल, ये भी आपके कहाँ रह चुके, दिल्ली के, दिल्ली के ना, हाँ दिल्ली की है, ठीक है। इसमें 4 ही ऑप्शन दिए हुए थे, दिल्ली के, कितने, दिल्ली के, ये आपके सीएम है, ठीक है। ये 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके सीएम भी रह चुके हैं। 5 हो गए ना, हाँ 5 है तो 5 याद करो, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। एक गुरुमुख निहाल सिंह, हाँ वो भी आपके कहाँ के, दिल्ली के सीएम रह चुके। उसके बाद में आपके जो कल्याण सिंह है वो यूपी के सीएम रह चुके। और एक आपके कौन है,
हाँ, डॉक्टर संपूर्णानंद वो कहाँ के रह चुके, यूपी के वो भी। एक आपके दरबार सिंह कहाँ के, पंजाब के, और एक और आपके मदन लाल खुराना वो कहाँ के रह चुके, दिल्ली के। हाँ। हाँ, अब देखो वे राज्यपाल जो मतलब आपके एक तो जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाँ, उनकी बात कर ले तो फिर नाम बताओ उनका, जो आपके विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके उनका नाम बताओ। वे राज्यपाल जो आपके विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके उनका नाम, उनका मैन। हाँ बोलो एक। हाँ, एक तो इन्हीं में से नाम याद रखो, चलो बताओ इन्हीं में से एक ही। याद रखना, गुरमुख जो निहाल सिंह है, कौन, गुरमुख निहाल सिंह, ये नाम जो है ये दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कहाँ के, दिल्ली से। याद रखना, दिल्ली विधानसभा के जो है अध्यक्ष भी रह चुके। और एक नाम हो रहा है आपका जो है धनिकलाल, क्या नाम है, धनिकलाल, धनिकलाल मंडल है, क्या नाम है, धनिकलाल मंडल। ये जो आपके ये आपके रहे थे, हाँ सही, इसमें भी ठीक है। ये कहाँ पे, बिहार में, ठीक है, याद रहेगी सारी चीजें। हाँ, विधानसभा के अध्यक्ष कौन रही है, धनिक लाल, ठीक है, धनिक लाल मंडल बिहार से थे आपके, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो फिर बताओ राजस्थान के किस राज्यपाल, राजस्थान के किस राज्यपाल ने जो अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले जो है राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था। और ये बात मैंने हमारी पिछली क्लास में मैंने कितनी बताई थी आपकी, मैंने बोला था हर बार बार मतलब ऐसा ही पटवारी वीडियो, इनमें तो प्रश्न जो है पूछा ही पूछा जाता है इनसे। तो बताओ आप मुझे कि जो है राजस्थान के किस राज्यपाल ने अपना जो कार्यकाल पूर्ण होने से पहले जो आपके क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया था, बताओ ना। चलो ठीक है, ऑप्शन सुनो। एक तो आपके दरबारा सिंह, क्या नाम है, दरबारा सिंह। और दूसरा ले लो आप, एक नाम है आपका मदन लाल, क्या नाम है, मदन लाल। एक ले लो आप प्रतिभा। आगे नाम आप सभी को पता है, इनमें से कितने सही बताओ। कितने सही है इनमें से, जिन्होंने आपके राज्यपाल के पद से क्या दिया था, इस्तीफा, मतलब जो आपके हाँ पूर्ण होने से पहले दे दिया था। कितने, केवल एक, तो इनमें केवल दो ही सही हैं, एक तो आपके मदन लाल जी और एक आपके प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल। ये दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने क्या दिया था, राज्यपाल का जो पद है आपके पूर्ण होने से पहले क्या दे दिया गया था, इस्तीफा। याद रखें कि जो आपके राजस्थान में जो राष्ट्रपति के समय भी, पहले फैक्ट सुनोगे, सुन लो, मैंने आपको चारों वो बताए थे या नहीं बताए थे। हाँ वो भी याद करो। देखो 13 मार्च आपके, हाँ 13 मार्च 1967 से 1967 और 26 अप्रैल। एक तो थे आपके 13 मार्च 1967, 26 अप्रैल 1967। याद रखिए दोनों चीज, ठीक है। क्या लगा था, हाँ गुड। वही तो बता रहा हूँ मैं, और मैं क्या फिर बता रहा हूँ, मैं वही तो बता रहा हूँ जो आपके राष्ट्रपति शासन लगे थे ना वो, ठीक है। तो पहला कब लगा था, 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967। राज्यपाल कौन थे आपके, राज्यपाल मैंने उस क्लास में बताया था, उस क्लास में साथ मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी आपको, मुख्यमंत्री नहीं बताया था, तो कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री याद रख लो यहाँ पे। तो इसमें कौन थे आपके, तो संपूर्णानंद तो थे आपके, क्या थे, संपूर्णानंद क्या थे, आपके गवर्नर थे। और जो सीएम कौन थे, वो थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है, याद रहेगी चीज़ें। तो कौन है, एमएस, ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया। अब देखो दूसरा कब लगा था, दूसरा लगा था आपके 30 अप्रैल 1977 को। कब लगा था, 30 अप्रैल 1977 को, हाँ 30 अप्रैल, आई थिंक, ठीक है।
ये चीज़ याद होनी, 30 अप्रैल 1977 से ये लगा था आपकी 21 जून 1977 को। कब लगा था? 21 जून 1977 को। इसमें आपके जो सीएम थे ना वो थे हरदीप जोशी। क्या नाम था? हरदीप जोशी। सीएम कौन थे? सीएम थे आपके हरदीप जोशी। और आपके जो राज्यपाल है उनका नाम है वेदपाल त्यागी। क्या नाम है? याद रहेगा, वेदपाल वीटी। ठीक है, वेदपाल त्यागी याद रहेगी। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा कब लगा था? तो याद रखना, तीसरा 1980 में लगा था। ठीक है, कब लगा था? 17 फरवरी 1980। हाँ ठीक है, कब लगा था? 17 फरवरी 1980। और ये चला था आपके 5 जून 1980 तक। कब चला था? 5 जून 1980। 5 जून 1980। इसमें राज्यपाल कौन है? मैंने कितनी बार बताया था आपको वो वाली। हाँ वापस देखो, ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, इसमें थे आपके रघुकुल तिलक। ठीक है, और इसमें आपके जो सीएम थे, सीएम, ठीक है, सीएम कौन थे? उनका नाम था बीरू सिंह शेखावत। ठीक है, याद रहेगा। चौथा कब लगा था? आप बताओ कि चौथा हाँ लगा था। एक तो बता दो, कितनी बताया था मैंने? बहुत बढ़िया। चौथा कब लगा था? 1992 में। कब लगा था? 92 में। ठीक है, और सबसे लंबाई आपके 92 वाला ही चला था। हाँ ठीक है, तो चौथा कब लगा था? 1992 से, याद रखो, दिसंबर 1992 लगा था। कब लगा था? दिसंबर 1992। और समाप्त कब हुआ था? समाप्त, हाँ, ये सारे फैक्टर ना, ये एक एक साल नहीं चलते। जैसे ये चला था आपके दिसंबर में, जो आपके कब चला था? दिसंबर में 1992 से 1993। ठीक है, अब बताओ इसमें राज्यपाल कौन थे? हाँ मैंने मुख्यमंत्री नहीं बताया, बाकी राज्यपाल तो बताए थे ना। हाँ तो याद रखना, इसमें आपके जो राज्यपाल थे ना, सीएम बता दो, राज्यपाल मैं लिख दूंगा। बताओ सीएम बताओ, राज्यपाल तो बता सकते हो। चलो कोई बात नहीं। नाम क्या है? एम चन्ना रेड्डी। बताया था मैंने। हाँ देखो, इसने से बोला था, पहले बोल दिया था इसने, सॉरी, मेरे बोलने से पहले ना। तो एम चन्ना रेड्डी। और आपके राज्यपाल कौन है? तो वही आपके कौन? शेखावत जी। तो इन्हीं को वापस नोट डाउन कर लो, सीएम का आपको। ठीक है, शेखावत जी। तो याद रखना, पहले लगा था आपके 1967 से 1967 में लगा था। 13 मार्च 1967, 26 अप्रैल 1967 तक मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। और संपूर्ण आनंद क्या थे आपके? राज्यपाल। उसमें मैंने राष्ट्रपति भी कवर करवाए थे। ठीक है, चले फिर आगे चले। अब एक प्रश्न है आपका, वो देखो। ये भी आपके एसआई पटवारी में पूछे गए सवाल है। ठीक है, तो अब आगे सुनो, आगे सुनो, आगे सुनो। एक आपके प्रश्न है कि राज्यपाल जो है अपने पद पर कब तक रह सकता है? राज्यपाल अपने पद पर, बहुत बढ़िया, मतलब कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। हाँ, प्रसाद पर्यंत, ये शब्द याद रखना। कब तक रह सकता है? हाँ, राज्यपाल का वेतन निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी तक। और उनका वेतन निर्धारण कौन करता है? तो संसद करती है। कौन करती है? संसद करती है। कितने रुपए मिलते हैं उनको? 3,50,000 मासिक वेतन है उनका। और वेतन कौन देता है उनको? राज्य सरकार की संचित निधि से। समझ आ गई? उनको जो पेंशन है वो आपके भारत सरकार देती है। भारत सरकार की ओर से उनकी क्या होती है? पेंशन होती है। अब याद रखना, हमारे राजस्थान के अंदर जो है 2 बार राज्यपाल बनने वाले भी व्यक्ति है। कौन है? 2 बार। ठीक है, हाँ, ये तो इसमें देखने की आवश्यकता नहीं, सभी को याद होगा 2 बार। एक ऐसे याद रह जाए, एक तो आपके जे.एस. शर्मा, ठीक है, और एक आपके लिख लो, 2 बार व्यक्ति। ठीक है, 2 बार। ठीक है, 2 बार गवर्नर। ठीक है, एक तो आपके सरदार, हाँ, ये 2 बार व्यक्ति है। ये वो व्यक्ति जो मतलब आपके 2 बार राज्यपाल बने थे। क्या बने थे? हाँ ठीक है, तो एक का नाम तो सरदार हुकम सिंह, और दूसरे आपके वो आपके जे.एस. जे.एस. वो थे आपके शर्मा। ठीक है, और कौन है? कोई रह गया बाकी?
अच्छा, दो और है ना, एक तो आपके सुखदेव है ना, सुखदेव जी, तो याद रखना, एक तो आपके सुखदेव जी, और चौथा कौन है? तो आप भी तो बताओ कुछ। हाँ ठीक है, तो जय शर्मा, सुखदेव प्रसाद है, क्या नाम है? सुखदेव प्रसाद। और चौथे कौन है आपके? प्रकाश नहीं, ओम प्रकाश, पूरा नाम याद रखो, ओम प्रकाश। आगे ओम प्रकाश ये थे मेरा, ठीक है। ये आपके 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके जो अपने मतलब कि 2 बार राजस्थान के क्या रहे थे? राज्यपाल रहे थे। ये सारे फैक्ट्स आपको याद भी करने चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं इनको साथ में भी लेके आया हूँ ताकि हमें याद भी रहे, दिमाग से ना निकले। अब देखो, ये तो कौन थे? सरदार हुकुम सिंह, जय शर्मा, सुखदेव सिंह और ओम प्रकाश मेरा। अब ये बताओ, वो राज्यपाल जो कि मतलब उनकी जो पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, हाँ पद पर रहते हुए मृत्यु, बताओ। अरे प्रश्न बोल रहा हूँ, उत्तर पहले सुनते लो। आप तो डायरेक्ट नाम बोल रहे हो। सुनो, मैं बोल रहा हूँ आपके, ठीक है। हाँ ऑप्शन सुनो, एक तो आपके बलिराम भगत, एक आपके निर्मल चंद्र जैन, और तीसरे आपके अंशुमान सिंह, और चौथे आपके प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन है इनमें से जो आपके? बहुत बढ़िया, क्या नाम है? निर्मल चंद्र जैन। तो बताओ राजस्थान के ऐसे कितने राज्यपाल है? हाँ एक चीज़ याद रखें, जो मैंने अभी नाम बोला था ना बलिराम भगत, उनके बारे में। बलिराम भगत आपके जो है, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, और राज्यपाल है। ये वे राज्यपाल है जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ध्यान रखना, भूलना मत बात। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये वे राज्यपाल है जो कि आपके लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन? बलिराम भगत। बोलो बलिराम भगत। जैसे मैंने बोला को बलिराम भगत राजस्थान के, राजस्थान नहीं सॉरी, ये वे राज्यपाल है, हाँ जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके। अब बताओ, अपने पद पर रहते हुए मृत्यु किस किसने पाई है? एक तो आपके निर्मल चंद्र जैन, अभी जो क्वेश्चन में आया था, ये आया था आपके, इसमें लिखा गया वैसे भी, ठीक है। ये पटवारी के, वैसे हमें पटवारी से लेना गया, मैं पीआई को लेके आऊँ, मतलब हमें तो ये तो पता ना, हम पिछले सालों के जो है पर्सन कर भी रहे हैं, और आपका रिवीजन हो रहा है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी आ जाएंगे, और जो हम इसको जो है एक थ्योरी की तरह भी लेके चल रहे हैं ताकि आपको माइंड में भी रहे, ठीक है। अब अगर मान लो आप सोचो मैंने ऐसा बोल दिया कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, हाँ तो फिर इससे क्या मतलब है? हो गया, पर्सन छोड़ दिया, पर्सन पे टिक कर दिया, तो आगे थोड़ी चलेंगे, नहीं, हमें बोल समझाना भी आपको, तो आप समझ भी जाओ, ठीक है। और आपको जब पढ़ा तो हमें खुद को याद भी होता है ना, क्या इतनी चीज़ें हमें याद हुई। अब ये पर्सन आज देख रहे हैं, आने वाले वक्त में थोड़ी देखेंगे, आने वाले वक्त में कभी तो कभी याद होगा ही होगा ना। जैसे ये आपको चीज़ें बहुत ज़रूरी याद होगी, ठीक है। आज तो क्योंकि जो पूरी PDF है वो तो याद होने से रही अचानक से, 5-7 दिन लगे थे हमें, हाँ 6-7 दिन पहले बोला था मैंने ना। हाँ तो सुनो, एक का नाम है निर्मल चंद्र जैन। कौन है? निर्मल चंद्र जैन, जो हमें बात की थी। एक आपके दरबार सिंह, उनकी भी जो आपके पद पर रहते हुए क्या हुई थी? मृत्यु। और एक है आपके शैलेंद्र कुमार सिंह, क्या नाम है? शैलेंद्र कुमार सिंह। कितने हो गए? 3। और एक है आपके प्रभाजी राव। प्रभाजी राव की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखना 2009 से 2010 में, याद रखो आप, ठीक है, 2009 और 10 इनका कार्यकाल था, ये इनका कार्यकाल है 9 से, ठीक है, 9 से 10, लेकिन इनकी मृत्यु 10 में हुई थी, याद रखना, प्रभाजी राव, क्योंकि एकमात्र लेडीज है जिनकी मृत्यु, हाँ एकमात्र महिला है जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। याद रखना, जो आपके राजस्थान की जो है प्रथम राज्यपाल है वो प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल है, हाँ। और महिला केवल 3 ही रही आप सभी को, मैंने पहले बार भी बताया था। एक तो आप फर्स्ट में बनी थी, हाँ 2004 के अंदर, क्या नाम था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या नाम था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। और एक आपके प्रभाजी राव, क्या नाम है? प्रभाजी राव। कब बने? 2009-10 में उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, ठीक है। और ये प्रभाजी राव वही है जो जिनकी मृत्यु जो है पद पर रहते हुए हुई है, हाँ। और एक आपकी मार्गरेट आल्वा, क्या नाम है? मार्गरेट आल्वा। कब बनी थी? 2012 में। कब बनी थी? 2012 में। समझ में आ गई बात? याद रखे, 4 लोग हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए, दरबार सिंह, शैलेंद्र कुमार और निर्मल चंद्र जैन और प्रभाजी राव। और महिला में कौन है? महिला में केवल 3 हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2004 के अंदर बनी थी, फर्स्ट महिला आपके राज्यपाल है। और प्रभाजी राव 2009 में बने थे, और 10 में इनकी क्या हो गई थी? डेथ। और तीसरी आपके कौन है? मार्गरेट आल्वा, ठीक है, मार्गरेट आल्वा 2012 में बने थे, ठीक है। चले अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले, हाँ। तो फिर सुनो, मतलब निम्न में से
आपको जो सत्य कथन को कर मतलब आपको कथन जो है सत्य बताना है। पहला प्रश्न आपके जो कथन है वो ये, मतलब कि किसी भी राज्य का जो राज्यपाल है, आप ये समझो, किसी भी जो आपके राज्य है उसका जो है राज्यपाल, ठीक है, कौन है, राज्यपाल, ठीक है। ये आप मेरे को लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको बोल के सुनाऊंगा एक कथन। ये कथन आपको सत्य खुद करना है, अभी समझ में आ जाएगा। देखो इसमें लिखा गया है, ये आपके एसआई के अंदर प्रश्न था, ठीक है, एसआई का है, ठीक है। एसआई में पूछा गया था कि किसी भी राज्य का अगर किसी को जो है राज्यपाल नियुक्त करे, किसी भी राज्य के लिए राज्यपाल नियुक्त करे, तो क्या वो जो है उस राज्य के होने वाले राज्य से ही संबंधित होना चाहिए। वो मान लो अगर मैं राजस्थान से हूँ तो क्या मुझे इस राजस्थान का राज्यपाल बनने के लिए बनाया जा सकता है। एक तो आपका कथन ये। दूसरा कथन ये है कि जो आपके जो 1 नंबर दिया गया है उसी का, ठीक है, उल्लेखित प्रावधान का उल्लेख संविधान में किया गया है। क्या ये संविधान में प्रावधान है क्या? नहीं है, है? नहीं है क्या? अब ध्यान से सुनो, सुनो 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 सुनो, बोलो मत, सुनो। 1983 के अंदर क्या हुआ, आपके सरकारी जो आयोग की जो है सिफारिश थी, क्या थी, सरकारी आयोग क्या किया था, हाँ याद रखना। नहीं भाई, इसमें सही है, इसमें क्या डेट यही है, सरकारी आयोग की 1983 है, 84 नहीं है, ठीक है। तुमने तो 84 नहीं, मैं तुमने 86 बताई, 86 नहीं है, 83 है, हाँ ध्यान रखा करो, ठीक है। तो सरकारी आयोग की सिफारिश में क्या था कि जो अध्यक्ष है आपके सरकारी आयोग, पहले आप सरकारी आयोग भी याद रखें, ठीक है। ये चीज़ जो सरकारी आयोग तो वैसे भी याद है आप सभी को, बताने की आवश्यकता है। अब सुनो, 1983 सरकारी आयोग की सिफारिश क्या थी, हाँ वो पहला कथन नहीं था। कौन सा कथन था कि किसी भी राज्य का जो आपके राज्यपाल नियुक्त होने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य का बाहरी व्यक्ति हो। मतलब कि अगर मुझे बनाना है तो मुझे राज्यपाल का नहीं बनना पड़ेगा, मुझे कहाँ का बनाया जाएगा, मुझे बनाएगा पंजाब, किसी का भी, अदरवाइज कोई भी स्टेट क्यों ना हो उसका बनाया जा सकता है। तो ठीक है, कथन एक को वापस सम्मिलित करके कि जो आपके प्रावधान है उसका उल्लेख जो है इनमें संविधान में किया गया है। समझ में आई बात, ये संविधान में किया गया है, तो मतलब पहला कथन सत्य है। हाँ, दूसरा तो उसको लेकर है ना, यही तो बात है कि आपको ऊर्जा किस लिए गया था एसआई के अंदर, इसीलिए तो ऊर्जा गया था। वापस सुनो, देखो मैं आपको ऑफिशियल शब्द बताता हूँ जो आपके एग्जाम में लिखे हुए थे, ध्यान से सुनो। मतलब कि निम्नलिखित में से सत्य कथन को चयन कीजिए, ये समझ में आ गया। ओरिजिनल शब्द सुनो, ओरिजिनल, ठीक है। सुनो, किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य का बाहरी व्यक्ति हो। समझ में आ गई बात आपकी, आगे ना। अब सुनो दूसरा कथन तो सुनो। कथन दूसरा है, मतलब क्या, जो आपके फर्स्ट जो कथन 1 में उल्लेखित प्रावधान का उल्लेख जो है, उल्लेखित प्रावधान का जो उल्लेख है वो संविधान में किया गया है। इनमें से दोनों कथनों में कौन सा सही? ये एसआई का एग्जाम में आया था और इसका आपकी जो आईपीएस ने उत्तर भी माना था वो केवल एक ही सही माना था। कौन सा माना था? केवल एक। कौन सा? कि किसी भी राज्य का व्यक्ति जो है उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए। अब याद रखो, तो इसी की व्याख्या कर रहा हूँ ना, मोर क्या कर रहा हूँ वही तो बता रहा हूँ आपको। 1983 में 9 जून 1983 में क्या बनी थी, ये तो याद है सभी को। 9 जून 1983 सरकारी आयोग का गठन हुआ था। हाँ, इसके अध्यक्ष कौन थे? RS सरकारिया, हाँ, रणजीत सिंह सरकारिया, ठीक है। RS सरकारिया का पूरा नाम वही तो बता दिया ना, रणजीत सिंह सरकारिया। आगे सुनो, इनकी सिफारिश क्या थी? इनकी सिफारिश बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। एक तो है कि राज्यपाल के पद का जो आपके राज्यपाल के पद के ऊपर कोई भी व्यक्ति बैठे, ठीक है, वो उस राज्य से बाहर का व्यक्ति हो, ठीक है, इसी की सिफारिश थी। इनकी दूसरी सिफारिश क्या थी? इनकी सिफारिश थी कि जो राज्य का जो आपके बोल सकते हो कार्यकाल जो है वो निश्चित 5 वर्ष के अंदर हो जाना चाहिए, ये इनकी सिफारिश थी, ठीक है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति है, हाँ, वो मुख्यमंत्री से जो है आप परामर्श ले सकते हैं, वो लेना चाहिए ताकि अगले वाले को भी पता चले, ठीक है। और मुख्यमंत्री के पद की भी गरिमा बनी रही ताकि उनको पता चला हाँ भाई आई एम ए चीफ ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। हाँ समझ भाई, तो उसको इनसे भी क्या पता पूछ लेना जरूरी है। चले फिर आगे, तो आपके नेक्स्ट आपके जो अगला प्रश्न है वो आया था आपके जो माउट में दिक्कत होती है इसको, है ना, ठीक है। सुनो फिर आगे, एक प्रश्न था आपके
मतलब कि जो राजस्थान में जो आपके राज प्रमुख की जगह राज्यपाल का जो पद है वो कब सर्जित किया गया था राजस्थान के अंदर? जी आपको याद होना चाहिए। बताओ, राजस्थान के अंदर राज्यपाल का पद राज्यपाल पद सर्जित कब किया गया था? बिल्कुल 1 नवंबर 1956 को। राज प्रमुख कौन थे? क्या नाम था? मान सिंह। ये हमने उस हर क्लास में बातें की है और यही पूछे गए। हाँ, देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं जब भी है ना ये मैंने एक बार ही बीपी पढ़ा नहीं, मैं तो बस लेके आया था, ठीक है, ताकि आपके सबके सामने पढ़े, ताकि हमें भी ध्यान में रहे और आपके भी ध्यान में रहे, ठीक है। तभी तो मुझे खुद को देखना पड़ा, मैंने खुद ने नहीं देखा था, ठीक है। मैंने हाँ एक बार बनाने के वक्त चेक जरूर किया था, बाकी में ठीक है। वापस तुम हाँ 1 नवंबर 1956, हाँ संविधान 7वां संविधान संशोधन 1956 के थे, ठीक है। पहले राज प्रमुख पद का नाम क्या था? आपके जो पद था उस वक्त आपके राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह। समझ में आ गया? अब देखो, अब नेक्स्ट प्रश्न सुनो आप। नेक्स्ट प्रश्न सुनो। एक प्रश्न है आपका कि जो राज्यपाल को जो समाधान की शक्ति है वो कौन से आर्टिकल में? समाधान शक्ति कौन से आर्टिकल में? बताओ। समाधान शक्ति 161 में, किसमें? 161 में, 161 में। 161 क्या कहता है? 161 क्या कहता है? हाँ, समाधान की जो आपके राज्यपाल है उसकी समाधान की शक्ति। हाँ, पद से राष्ट्रपति हटाता है राज्यपाल को। पद से कौन हटा सकता है? राज्यपाल, प्रसाद प्रियम देना। हाँ, लेकिन वो समय से पहले बर्खास्त भी किए जा सकते हैं। हाँ, और राजस्थान में आपके, मैंने उस वक्त क्या बोला था जब हमारी पिछली क्लास हुई थी राज्यपाल की, मैंने क्या बोला था? राजस्थान के अंदर एक ऐसे व्यक्ति है जिनको बर्खास्त किया गया था। हाँ ठीक है, उनका नाम क्या है? बहुत बढ़िया, रघुकुल तिलक। कब हटाया था? 8 अगस्त 1981 को। याद रहिए कि 8 अगस्त 1981 को आपके जो रघुकुल तिलक है उनको क्या किया गया था? बर्खास्त किया गया था। चले नेक्स्ट, समझ में आ गई? आर्टिकल 161 क्या कहता है? राज्यपाल की समा की शक्तियां। अब देखो, अब आपके राज्यपाल के पास की, अब देखो सुनो। अब देखो, राज्यपाल के पास शक्तियां निहित है, कौन सी है? एक तो आपकी कार्यकारी शक्ति है, ठीक है। हाँ, इनमें से बताना आपको कौन सी, मैं बोल रहा हूं पर ऑप्शन सुनते थे। कार्यकारी शक्ति है राज्यपाल के पास में, या विधायी है, या न्यायिक है, या तीनों है? विधायी, न्यायिक, कार्यकारी। विधायी, न्यायिक, कार्यकारी। क्या ये राज्यपाल के पास में तीनों शक्तियां हैं या केवल इनमें से एक है? वापस बोलो, सुनो। कार्यकारी, विधायी और न्यायिक। न्यायिक, विधायक, कार्यकारी। कार्यकारी, विधायक, न्यायिक। बस कार्यकारी, विधायक और विधायी। हाँ, और न्यायिक। तीनों है या एक है? ये बोल रहा 2 है। कितने? 2 है। कौन कौन सी? 2 में मैं कौन कौन सी डिफाइन करूँ तो 2 है, तो कौन सी 2 बोल रहा है? कौन सी है? न्यायिक और विधायक। नहीं, विधायक नहीं है, विधायी नहीं है, कार्यकारी और न्यायिक है। अच्छा ठीक है, और आप क्या बता रहे? तीनों। अच्छा, तो इसका उत्तर भी तीनों ही है। कहाँ थे जब हमने क्लास ली थी? आप नहीं थे साहब, ये जगह खाली थी। मेरे हिसाब से जगह खाली थी। हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको। याद रखना, वित्तीय शक्ति भी राज्यपाल में निहित होती है। 4 शक्तियाँ होती है उनमें, कार्यकारी, विधायी, न्यायिक और वित्तीय। ये चारों शक्तियाँ राज्यपाल में ही निहित होगी। समझ में आ गई ना बात है? अब बोलना मत है। अब देखो, अब आपके एक क्वेश्चन था, ये आपके पटवारी से संबंधित है। ये पटवारी से नहीं, याद रखना, ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये RS और आपके जो RTS का एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था, ठीक है। आया कब था ये आया था आपके 2018 के अंदर। कब आया था? 2018। हाँ सुनो, ध्यान से सुन लेना, फिर ऐसा मत बोलना समझाए नहीं।
जो आपके किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत, पहले प्रश्न ध्यान से सुनिए, साइलेंस, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी। मतलब कि किसी विधेयक पर आपकी जो संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की जो सिफारिश है वो अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। समझे? आगे समझे? किसी विधेयक अर्थात कानून की बात कर रहा हूँ मैंने बोला था ना कानून, विधेयक मतलब कानून। तो अब आप ऑप्शन सुनो, प्रश्न समझ में आ गया? एक बार आप सुनो, किसी विधेयक किसी कानून पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित है, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। समझ में आ गया? ये आपके RS RTS और आपके जो इन दोनों का जो प्री का एग्जाम होता है उसमें आया था। कब आया था? 2018 के अंदर। अब सुनो इनके ऑप्शन सुनो, ऑप्शन ठीक है, वापस गिर गई एक, अच्छा है इसमें, ठीक है। अब सुनो, एक आपके ऑप्शन था कि जो राज्यपाल संबंधित प्रावधानों के अतिक्रमण के बजाय, हाँ सुनो, राज्यपाल जो है आपके संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है। वो पुनः स्थापित हो रहा है वापस। मैंने क्या बोला था? वापस सुनो, आपके प्रश्न समझ में नहीं आया, वापस सुनो। किसी विधेयक पर संवैधानिक जो आपके संवैधानिक उपबंध है उसके तहत राज्यपाल की जो सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश के उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसे पुनः स्थापित किया गया विधानसभा के अंदर बिना सिफारिश के, जबकि राज्यपाल की सिफारिश नहीं थी। और जबकि विधेयक पर राज्यपाल की सिफारिश जो है जरूरी भी है। वो बोल रहा है, वो खुद कह रहा है, प्रश्न भी क्या ना, संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश जो है आपकी अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया। ये क्या बोल रहा है? आपका प्रश्न बोल रहा है। अब आगे सुनो, विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। तो अब बताओ आपकी वो राज्यपाल क्या कर सकता है? राज्यपाल क्या उसे मतलब अनुमति से इनकार कर सकता है? या आप दूसरा है आपका कि राज्यपाल ऐसे कानून को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रोक सकता है। हाँ, खुद के पास में रख सकता है राष्ट्रपति के लिए कि भाई नहीं, मैं चेक नहीं करूँगा, या तो वो इनकार कर दे, या वो अपने लिए रोक के आपके जो प्रेसिडेंट साहब है उनको भेज दे, या आपके जो है कि यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय जो आपके संवैधानिक संबंधों के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अगर मान लो राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों अनुमति दे दे तो आपके क्या न्यायालय ऐसा कर सकता है कि वो इसको जो है असंवैधानिक घोषित कर दे। और चौथा आपका कि जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो अधिनियम अधिमान्य नहीं होगा। उत्तर दो, समझ में नहीं आई? ध्यान से सुनो, मैं इसको आपको ना व्याख्या सही समझाता हूँ, पूरा आराम से सुनो, कोई जल्दबाजी नहीं। हम क्या ना मुझे एक सर की बड़ी बात याद आती है, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ तो उनकी क्लास से पहले पढ़ता था तो अच्छा लगता था, ठीक है। तो वो बोलते थे हम कौन है? गरीब लोग हैं। कौन है? गरीब लोग। आराम से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो, ठीक है। व्याख्या सुनो, एक विधेयक पर संवैधानिक प्रावधान के तहत राज्यपाल की सिफारिश के बिना इसे राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया था और इसे पारित करके राज्यपाल जो है उनको भेज दिया गया। किसको भेज दिया गया? राज्यपाल को भेज दिया गया। अब राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अधिमान्य नहीं होगा। ये इसका आंसर माना किसने? RPS ने। मैंने नहीं माना, RPS ने माना है, और यही इसका सही आंसर है, ठीक है। आंसर भी सही है ना, ये तो संविधान से, RPS क्या माना, ये तो संविधान में बताया गया, ठीक है। तो हाँ, इसमें RPS भी क्या करता है, ठीक है। ये आपके मैंने बताया था RS RTS 2018 का प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने टाइम टेबल दोनों बता चुका हूँ, ठीक है, बोलना मैं, ठीक है। अब याद रखना, एक चीज़ और याद रख लेना, इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है आपके 200, वो किसी राज्य भी विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को सहमति के लिए राज्यपाल को जो है समक्ष जो है प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को रेखांकित भी करता है और जो सहमति भी देता है। और हाँ, वो रोक भी सकता है, ये मैंने पहले बता चुका हूँ मैं, रोक भी सकता है। किसकी मंजूरी के? आपके राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट के लिए, हाँ 1-2 प्रश्न हो रहे हैं आपके, ज़्यादा नहीं है बस, ठीक है। एक आपके की प्रश्न नहीं देखा इसमें से मैंने आपके चक्कर में। सुनो, राजस्थान के राज्यपाल जो है आपके उसके पदेन कुलाधिपति होते हैं, इनमें से सही कितने चुनना है? ये भी आज के किस में आया था? हाँ, ये भी इसी में आया था, ठीक है। ये सही क्या सही था? ये सही या पटवारी?
नाम आदि ऊपर दिया तो कर चुके हैं ना, कि पीडीएफ बनती है तब ध्यान में नहीं रहता। ध्यान से सुनो। राज्यपाल, राजस्थान के जो राज्यपाल है उसके पदेन कुलाधिपति होते हैं, सभी को पता है। अब उनके बारे में 4 कथन दिए गए थे, वो सुना आप। समस्त मतलब राज्य जो आपके निजी जो विश्वविद्यालय प्राइवेट उनके, या जो आपके समस्त राज्य के निजी विद्यालय, हाँ विश्वविद्यालय के जो कुलपति राज्यपाल को राज्यपाल जो खुद नियुक्त करता है, और जो आपके राजस्थान के जो समस्त, हाँ राज्य के जो विश्वविद्यालय उनके समस्त राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, या फिर इनमें से कोई नहीं। सीधे सीधे प्रश्न है यार। निजी विश्वविद्यालयों का समस्त, राजस्थान में जितने, मैं पूरे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, निजी विश्वविद्यालयों का, या फिर जो आपके, हाँ समस्त विश्वविद्यालयों के जो है उनको राज्यपाल नियुक्त करता है। यह बात बोली गई है कुलपति के बारे में कि भाई कुलपति को राज्यपाल नियुक्त करता है। और तीसरी बात बोली गई है कि राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के, और चौथी आपकी इनमें से कोई नहीं। नहीं, ये गलत बता दिया आपने। दूसरा कैसे होगा? पहला भी नहीं होगा। आप बताओ कौन से? बिल्कुल तीसरा होगा, मतलब कि राजस्थान के समस्त राज्य जो भी है उनके विश्वविद्यालय के कौन होगा? आपके पदेन कुलाधिपति राज्यपाल होगा। समझ में आगे बात? अब एक प्रश्न हो रहा है आपके, उसको देख लेते हैं। एक प्रश्न है आपका, राज्यपाल जो है किसे बर्खास्त नहीं कर सकता? राज्यपाल जो है, हाँ किसे बर्खास्त नहीं कर सकता? मैं नाम ले रहा हूँ, सुनते जाओ। एक तो आपके जो आरपीएस के अध्यक्ष होते हैं वो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, एक आपके सीएम साहब, एक आपके महाधिवक्ता, और एक आपके मंत्री। इनमें से कौन है जिनको राज्यपाल जो है बर्खास्त नहीं कर सकता? कौन है? मंत्री, महाधिवक्ता, सीएम और आरपीएससी अध्यक्ष। इनको, हाँ इनमें चारों में से किसको जो है राज्यपाल, किसको? आरपीएससी अध्यक्ष को हटा सकता है। चलो एक आसान कर दिया मैंने, बर्खास्त कर सकता है बिल्कुल। सीएम को भी कर सकता है। चलो मैंने 2 हटा दिए। 2 बचे, महाधिवक्ता और मंत्री। क्या बोले? मंत्री को हटा सकता है। अच्छा याद रहे, ये मंत्री ही एक ऐसा शब्द है जिसको राज्यपाल जो नहीं हटा सकता। आर्टिकल आपके 164 क्या कहता है? ध्यान से सुनो। आर्टिकल 164 के तहत नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। किसके सलाह पर? सीएम के सलाह पर। लेकिन किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार आपके राज्यपाल के पास में नहीं है। यह आपकी प्रश्न था पटवारी के अंदर था, साहित्य पटवारी, हाँ पटवारी था, या और अभी किस में था, इसमें दिख हो नहीं रहा है, छोड़ो ना, हमें पढ़ना है जो पीआई की चल रहते हैं ना। ताकि आपकी ध्यान में रहे, याद रहे। ये ऐसे ही डिफिकल्ट आते हैं, जैसे अभी मैंने पिछली बार कक्षा में बताया था कि वो उसमें प्रश्न आया था, पता नहीं वो आपके मतलब भारत सरकार की वैकेंसी में आया था, राजस्थान की नीति, हाँ उसमें आया था कि अगर मान लो राज्यपाल जो है, हाँ राज्यपाल जो है अपने पद से इस्तीफा देना चाहे, राज्यपाल अपने पद से इस्तीफा देना चाहे तो वो किसको देगा? बशर्ते याद रहे उस प्रश्न में कहा गया था कि आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति भी अपने पद पर मौजूद नहीं है, लेकिन उसमें राज्यपाल का नहीं था, साहित्य में जो आपके उपराष्ट्रपति का था। अगर उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे राष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति मौजूद नहीं है, तो अब वो किसको देंगे? आप बताओ किसको देंगे? हाँ ये मैंने पहले बताया था ना आपको, तो ये याद होना बहुत जरूरी है। वो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दे रहे, वो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दे रहे हैं आपके त्याग पत्र, वो किसको दे रहे हैं? वो आपके एक पद को दे रहे हैं। गरिमा किसकी है? पद की है। गरिमा उस व्यक्ति के बाद में बनती है। गरिमा पहले किसकी गरिमा है? पहले गरिमा उस पद की है। प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट आपके, हाँ वो मायने रखता कौन है? जो पद है ना, हाँ तो त्यागपत्र किसको दिया जाता है? पद को ही त्यागपत्र दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखना आर्टिकल 164 के तहत जो किसी भी राज्यपाल, कोई भी राज्यपाल हो, वो मंत्रियों को नियुक्त अवश्य करता है सीएम साहब की सलाह पर, परंतु वो उन्हें बर्खास्त नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात? चलो 2-3 क्वेश्चन और है, फिर आप भी फ्री, मैं भी फ्री। हाँ 2 क्या है? खुशखबरी आपके लिए, एक ही बच्चा है, नहीं 2 है। ये बोल रहा है कि जल्दी सर छोड़ दो, जल्दी जाएंगे, मार्केट जाना है, शॉपिंग करने। वैसे खरीदेगा क्या आज? तुम मेरे को बता क्या खरीदेगा, क्या लेके आएगा फिर? अच्छा अब सुनो,
एक प्रश्न है आपके राज्य विधानसभा, सुनो सुनो सुनो, एक प्रश्न है राज्य सरकार के जो विधेयक जो सलाहकार होते हैं वो कौन होते हैं? विधिक सलाहकार। राज्य सरकार के विधिक सलाहकार कौन होते हैं? विधिक सलाहकार। अच्छा एक चीज मैंने और नहीं बताई आपको, वो हाँ अब नहीं अभी बताऊंगा, अभी चलो अब आगे बताओ पहले इसका। मैं बोलते बोल रहा है कि सर क्या नहीं बताया, बता दो। राज्य सरकार के जो विधिक सलाहकार को क्या कहा जाता है? किसको कहा जाता है राज्य विधिक? चलो सुनो, एक तो होता है आपका सॉलिसिटर जनरल होता है वो, या एक होता है आपका अटॉर्नी जनरल, एक होता है आपका एडवाइस जनरल, एक होता है आपका एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। ठीक है, इन चारों में से कौन है विधिक सलाहकार? बिल्कुल कौन होता है? महाधिवक्ता। और केंद्र में कौन होता है? आपके अटॉर्नी जनरल। मतलब अब आप सुनो, भारतीय संविधान जो है उनके आर्टिकल है आपके 165 क्या कहता है? 165 कहता है हाँ विधि अधिकारी हाँ राज्यपाल के द्वारा होगी। ठीक है, राज्यपाल जो है नियुक्त करता है, किसकी करता है? महाधिवक्ता की। और राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी अगर कोई होगा तो वो कौन होगा? हाँ टॉप नंबर पे कौन होगा? महाधिवक्ता होगा। समझ में आएगा? और उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। अंतिम प्रश्न है, ध्यान से सुन लेना। हाँ लास्ट हो गया आपका, फिर आप भगना यहाँ से। मेरे को खुद को जाना। ठीक है, सुनो 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 सुनो, वरना अभी मैं फिर और सुनो जाऊँगा। और तो प्रश्न नहीं देते मैं हिस्ट्री चालू कर देगा, फिर आप क्या करोगे? हमारे वो बाकी है ना अभी ना, तो वो चालू कर देंगे फिर। हाँ तो फिर सुनते जाओ। मतलब कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जो है आपके राज्य विधानसभा के सामने हाँ प्रस्तुत करता है? कौन करता है? हाँ किसके द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य विधानसभा के सामने कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन सुनो, एक तो थे आपके महालेखा परीक्षक के द्वारा, मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष या राज्यपाल। इन चारों में से कौन है? इन चारों में से कौन है? इन चारों में से क्या बोला आपने? महालेखा परीक्षक के द्वारा। अच्छा नहीं, मुझे कुछ और सुना है, मैंने बोला क्या बोला आपने, इसलिए महालेखा परीक्षक के द्वारा। नहीं, गलत है ये राज्य हो रहा है, वो जेवड़ा राज्य हो गया इसका। नहीं ये भी गलत है। हाँ बहुत बढ़िया, क्या नाम है? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल हम पढ़ क्या रहे थे? मैंने बोला था ना खासकर जो राज्यपाल, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो एग्जाम में सवाल है इनसे आए थे। ठीक है, कुछ और बनेंगे वो मैं आधे आपको क्लास में करवाते रहूँगा। अगर बीच में कोई आ जाएगा ना पटवारी के वीडियो के, कोई भी एग्जाम में अगर प्रश्न आए होंगे, हाँ मेरे को सवाल बहुत याद रहते, ये प्रश्न याद नहीं रहता। एक ये PYQ, पहले तो बोलते कहाँ थे? पहले PYQ कहाँ बोलते थे? पहले बोलते PIQ क्यों सुनने में नहीं मिलता था, हमारे क्यों काम पड़ा था उस वक्त। हाँ तो वो जब लड़के बोलते थे वो क्या बातें कर रहे हैं, फुल फॉर्म तो बाद में पता चली हमें, पहले तो पता ही नहीं थी। पहले किसको पता थी? सच्ची बता रहा, मुझे तो पता नहीं थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हम तो ऐसे बोलते हाँ ये वाई को हम बोलते थे या पी, या बोलते थे PIQ ये PYQ तो हमें बाद में पता चला। फुल फॉर्म तो अभी आती, उस वक्त कहाँ आती थी? उस वक्त में आज के 50 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ मूर्ख, अभी की बात कर रहा हूँ। सुनो तो किसके द्वारा होती है? हाँ अब सुनो, एक आपके आर्टिकल है 167, कौन सा है? 167, इनके मैं खुद ही सुनाता हूँ। 167 क्या कहता है? राज्यपाल का जो है विशेष अभिभाषण की बात करता है। कौन सा? 167 अर्थात विशेष, ये आपके दो आर्टिकल मुख्य याद रखना, अभिभाषण। ठीक है, और ये क्या आपका आर्टिकल है? इसमें दिया गया आर्टिकल 213 दिया गया। मैंने 213 आपको 10 बार बता चुका हूँ मैं। ठीक है, 213 राज्यपाल की क्या अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? हम आदेश देते हैं, अध्यादेश, ये सब याद, ऐसे याद रखो, हम आदेश देते हैं। समझ में आ गई बात? अब बताओ क्या कोई दिक्कत?
हाँ, तो ये हो गया आपके मतलब कि जितने ये व्याख्या सहित मैंने बता दिया, आपको पूरे तरीके से समझा दिया है। जो पिछली बार एग्जाम में प्रश्न आए थे, आरएस से लेकर, पटवारी से लेकर, आपकी वीडियो से लेकर, एसआई से लेकर, एसआई के प्रश्न बहुत ज़्यादा थे, ध्यान रखना। एसआई के और पटवारी के दोनों के प्रश्न बहुत ज़्यादा थे। आरएस के तो आपके 5-4 इतने थे शायद। हाँ, गुड, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आज तो संडे, अभी तो आप चले जाओगे। मंडे से हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, जैसे कि आपके, हाँ, अगर कोई बीच में हुआ ना प्रश्न, तो मैं प्रश्न आपको बीच में बता दूंगा। राज्यपाल, पॉलिटिक्स से कोई भी संबंधित प्रश्न क्यों ना हो, मैं आपको बीच में बता दूंगा, ठीक है। हाँ, ये चेयर बाद में उधर रख देना, ठीक है। हाँ, बगना है, अभी तो बैठ रहे हो। क्या बताने वाले थे वो? हाँ, तो वो जो भी बताए आप सुन लो, फिर उसके बाद में आप देख लो, ठीक है। तो फिर हम कल से वापस शुरू करेंगे, तब क्या कर लेंगे, जो भी प्रश्न होगा आपके बीच में कर लेंगे। 167 और 176 और 213 दोनों याद रखना, अध्यादेश और, हाँ, ठीक है। ओके फिर, ओके, गुड बाय।